और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे प्रयागराज से। राजूपाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह पर जानलेवा हमला हुआ। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। देसी बमों से हमला किया गया। उमेश पाल, उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। यह प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, देसी बम भी चलाए गए हैं। उमेश पाल, उनकी सुरक्षा में तैनात जो 2 पुलिसकर्मी थे उनके घायल होने की खबर आ रही है। प्रयागराज से बमबाजी की खबर है। ये राजूपाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, देसी बमों से हमला किया गया है। इस दरमियान 2 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर आ रही है, जो कि उनके सुरक्षा में तैनात थे। तो गवाह पर जानलेवा हमले की खबर। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। राजूपाल हत्याकांड का ये मामला, प्रमुख गवाह पर जानलेवा हमला किया गया। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई है। देसी बम से हमला किया गया। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। मोइन, हमला हुआ उमेश पाल पर, कौन हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल पाई है और हालत कैसी है सभी की? है वो बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है, अहम गवाह है। उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ये आदेश दिया था ट्रायल कोर्ट के कि वो 2 महीने में मामले की सुनवाई पूरा कर अपना फैसला सुनाए। आज शाम की, अब से कुछ देर पहले की घटना है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अपने घर के पास उमेश पाल मौजूद था, तभी वहां अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 15 से 20 राउंड गोलियां चलती हैं, देसी बमों से हमला किया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में जो 2 कांस्टेबल तैनात थे, तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भेजा गया है, जहां डॉक्टरों का जो सूचना है उसके मुताबिक कि तीनों की हालत बेहद नाजुक है। उनका इलाज किया जा रहा है। और इस वक्त बता दें कि जो ये सनसनीखेज वारदात हुई है उसकी वजह से प्रयागराज में हड़कंप सा मच गया है और आसपास का जो इलाका है पुलिस ने उसको बैरिकेड कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरीके की सनसनीखेज वारदात को किसने और किस मकसद से अंजाम दिया है। और आपको एक और अहम बात बता दें कि जो राजूपाल का बीएसपी विधायक थे, तो 25 जनवरी 2005 को हत्या हुई थी। उस मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो हमले का आरोप था, वो तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर था। तो अतीक और अशरफ से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से ये पूरा जो मर्डर केस था बेहद काफी लेकिन मोइन, देसी बम बरसाए गए, कई राउंड फायरिंग हुई है, ये जानकारी आप दे रहे हैं। इसके बारे में कौन हमलावर हो सकते हैं, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, कोई पता उनके बारे में नहीं चल पाया है? प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई क्या इस मामले को लेकर? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की, कुछ मिनट तो पहले की ही ये घटना है। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस तुरंत जो है वो एम्बुलेंस उसने मंगाया और अलग अलग गाड़ियों से जो उमेश पाल थे और जो 2 घायल कांस्टेबल हैं, तीनों को पहले जो है वो इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और पुलिस की जो कई दूसरी टीमें हैं वो मौके वारदात पे पहुंच रही हैं, क्योंकि वारदात की वजह से वहां काफी भीड़ लग गई है और आसपास का जो मेन हाईवे है वो जाम हो गया है, ट्रैफिक जाम है। तो वहां भी पुलिस की टीमें पहुंच गई हैं। परिवार वालों का बयान लेंगे और जब जो लोग घायल हुए हैं, चाहे वो उमेश पाल हो चाहे दोनों कांस्टेबल हो, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। और जो शिकायत परिवार के लोग देंगे, पुलिस को लिखित तौर पर तहरीर देंगे, या जो घायलों के बयान सामने आएंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार फिल्मी अंदाज में इस तरीके का सनसनीखेज जो वारदात हुई है उसको किसने और किस मकसद से अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस कई संभावनाओं पर काम कर रही है, कई आशंकाओं पर काम कर रही है और पुलिस अब की तरफ से यही कहा गया है कि हम पहले जो है वो घायलों पूजा पाल, राजूपाल की पत्नी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से ये खबर पता चली। पूजा जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। जरा बताएं, आपको ये जानकारी मिली और कब पता चली, क्या कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है? जी जी। अच्छा, उमेश, वो मेरे मुकदमे में गवाह नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच हुई है तो उमेश पाल को गवाह नहीं माने हैं। तो अच्छा, उमेश पाल, पूजा जी, उमेश पाल वो रुखसाना को लगी है, वो इंजर्ड थी और सीबीआई और जो भी गवाह थे जी वो है गवाह, मगर उमेश पाल नहीं है मेरे केस में गवाह। ठीक है पूजा जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब वो कह रही
मोइन लगातार बने हुए। मोइन, क्या उमेश पाल की तरफ से इस तरीके से हमला उनके ऊपर हो सकता है? इस बात को लेकर कोई आशंका जाहिर की गई थी पहले से, या फिर ऐसा कुछ उनको लग रहा था कि ऐसा होगा? ये बात भी सामने आई क्या? लेकिन निश्चित तौर पर पहले भी कई बार जो है छिटपुट हमले उमेश पाल के ऊपर हो चुके हैं। उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि उन पर इस तरीके से कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। और राजू पाल की जो हत्या हुई थी, जो बीएसपी के विधायक थे, उस मामले से जुड़ा होने की वजह से ही उनको 2 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, क्योंकि जो मुकदमे का ट्रायल है राजू पाल का, वो एकदम फाइनल स्टेज पर है और कभी भी उस मामले में फैसला आ सकता था। इसी वजह से उमेश पाल को सुरक्षा में 2 कांस्टेबल दिए गए थे। दोनों कांस्टेबल आज भी जो है उमेश पाल के साथ थे, और यही वजह है कि जब उमेश पाल पर जानलेवा हमला हुआ है तो उस हमले में दोनों जो कांस्टेबल है वो दोनों कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। हालांकि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सुरक्षाकर्मी किस पोजीशन में थे, क्या उन्होंने हमलावरों से मुकाबला किया, क्या कुछ किया, अब कुछ देर के बाद अभी हालत कैसी है, इस बारे में कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, जिस कंडीशन में अस्पताल लाया गया है तीनों लोगों को, चाहे वो उमेश पाल हो चाहे जो दोनों सुरक्षा कर्मी हो, उन सभी की हालत गंभीर है। तीनों को जो अभी शुरुआती तौर पर जानकारी दी गई है कि तीनों को गोली लगी हुई है, बम के छर्रे लगे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि तीनों की हालत न सिर्फ गंभीर है बल्कि नाजुक भी बनी हुई है। क्या इनपुट, क्या इंटेलिजेंस, तमाम चीजों की गवाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी दिए गए, इसके आगे पीछे की कुछ जिम्मेदारी होती है? ये किसकी जवाबदेही होगी अगर इन्हें कुछ हो जाता है? मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ट्रायल कोर्ट को यह आदेश दिया था कि जो राजू पाल का चर्चित केस है, और उस मामले में भी उमेश पाल ही हाई कोर्ट गए थे, उमेश पाल की याचिका पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया था कि 2 महीने के अंदर जो बचा हुआ ट्रायल है उसे पूरा किया जाए और इस मामले में जजमेंट सुनाया जाए। उसी के मद्देनजर जो है वो उमेश पाल को और साथ ही साथ केस से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उन सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई थे, और इसी वजह से उमेश पाल को 2 कांस्टेबल दिए गए थे। केस से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला है, और इस पूरे मामले को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उसके बाद जो है देसी बमों से हमला किया जाता है। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब पुलिस की अलग अलग टीमें लेकिन मोइन, ये आसान है क्या? दिन दहाड़े आप आते हैं, 2 सुरक्षा कर्मी उनके साथ में पहले से ही मौजूद थे, दिन दहाड़े आते हैं, देसी बम से हमला कर जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर लेते हैं, ये इतना आसान है क्या प्रयागराज में? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था के नजरिए से अगर देखें तो ये निश्चित तौर पर ये बेहद सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाली वारदात अंजाम दी गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठेंगे, और वो इसलिए भी उठेंगे क्योंकि मामला बहुत हाईलाइटेड था। पहले ही आशंका जताई गई थी कि इस तरीके की कोई वारदात हो सकती है, केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। तो उसके मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए थे, क्या कोई इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इनपुट था कि नहीं था, क्या कुछ था, सिर्फ कुछ देर के बाद जो है, क्योंकि मोइन ये बात समझिए कि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो गवाहों के प्रकाश में ही फैसला आता है। ऐसे में ये गवाह नहीं होंगे तो इसका फायदा किसको होगा, ये जग जाहिर है। देखिए, अभी तो ये अभी सीधे तौर पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, और आपको बता दें कि हम उस इलाके में पहुंच आए हैं जो सुमनगंज का सुलेम सराय बाजार है, जिस बाजार के अंदर उमेश पाल पर और हमला किया गया, और हम देख पा रहे हैं कि आसपास की जो ज्यादातर दुकानें हैं उन दुकानों के शटर गिर गए हैं और दुकानें बंद कर दी गई हैं। हालांकि कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं, लेकिन तकरीबन 2/3 से ज्यादा जो बाजार है वो बंद हो चुके हैं, और वापस जो दफ्तरों से घर जाने के लिए लोग आते हैं वो अचानक भीड़ बढ़ गई है यहाँ पर, और इस वजह से जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया है। तो समझा जा सकता है कि एक बेहद सनसनीखेज, बेहद चर्चित मामले से जुड़े हुए गवाह पर जिस अंदाज में हमला किया गया और जिस तरीके से न सिर्फ गवाह बल्कि 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। उस घटना को लेकर लोगों में दहशत भी है, और तमाम बिल्कुल, और मोइन, वहाँ पर आप लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, क्या लोगों को कोई जानकारी है इन हमलावरों के बारे में? और सवाल ये भी कि लोकल इंटेलिजेंस को पहले ही अगर उमेश पाल ने भी ये कहा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, छिटपुट हमले पहले भी हुए थे और आशंका बार बार वो जाहिर कर रहे थे, तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सुरक्षा को और कड़ी की जाए, डबल चौकसी बरती जाए? इसको लेकर क्या कहा जा रहा है?
उसको भागे थाने पे खड़ी कर दो भाई, खड़ी कर दो चलिए। मोइन हमारे सहयोगी निश्चित हाँ। तौर पर जी बताएं मोइन, बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जब हाई कोर्ट के निर्देश पर राजू पाल जो मर्डर केस था उसका ट्रायल अंतिम दौर में चल रहा था, तो उस केस से जुड़े हुए जो भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। और इस तरीके की जो वारदात हुई है, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और हम फिर से आपको बता देते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो एडीसीपी वगैरह हैं वो सब मौके पर पहुंचने लगे हैं और हम ठीक उसी सड़क पर मौजूद हैं जहाँ पर इस गली के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया। और कुछ ही पलों में हम सीधी तस्वीरें भी घटना स्थल से दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। और बिल्कुल तो ये बड़ी वारदात हुई है मोइन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।